चलो आगे लिखो। हम सब पढ़ रहे थे जैव अणु। चलो आगे देखो। जैव अणु, ठीक, उसमें लिखो आगे आरएनए। आरएनए इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम राइबोज। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज, इसकी खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। इसकी खोज फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1889 ईस्वी में किए, ठीक। इसका नाम, इसका पूरा नाम क्या होता जी? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने 1889 ईस्वी में। आगे देखो, आरएनए का मुख्य कार्य, आरएनए का मुख्य कार्य मानव शरीर में, मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसका निर्माण, इसका निर्माण डीएनए से होता है। इसका निर्माण डीएनए से, इसका निर्माण डीएनए से होता है। देखो इधर, तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने। कब? 1889 में। आरएनए का मुख्य कार्य मानव शरीर में क्या होता है? यह मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो आरएनए का निर्माण होता है वह किससे होता है? डीएनए से ही होता है। ये बात ध्यान रखना। हमने बात किया था, चाहे वह आरएनए हो चाहे क्या हो, डीएनए हो, ठीक, दोनों किससे जुड़े होते हैं? मिलकर बने होते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। थोड़ा समझो, ठीक। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कितने लोग से मिलकर बना होता है? कितने अणु से? 3 अणु से। पहला क्या होता है? शर्करा। क्या होता है जी? शर्करा। प्लस क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा क्या होता है? फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, ठीक, वही बात हुआ, ठीक। अब देखो इधर, तो नाइट्रोजनी मतलब शर्करा में डीएनए में था डीऑक्सीराइबोज शर्करा। यहाँ जो शर्करा होती है वो कितनी होती है? पेंटोज। क्या होती है? पेंटोज। तो पेंटोज में भी कौन होती है? राइबोज शर्करा। कौन होती है जी? राइबोज शर्करा होती है, ठीक। बात समझ में आया? आगे देखो, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2। एक होता है प्यूरिन, एक क्या होता है? प्यूरिन।
और दूसरा क्या होता है, पिरीमिडीन। पिरीमिडीन। तो इसमें प्यूरिन में कौन कौन होते हैं, एडेनिन, एडेनिन चाहे नीन बोलो चाहे नीन, एडेनिन ग्वानिन, ग्वानिन। उसमें एक अलग होता है, उसमें क्या डीएनए में क्या था, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। इसमें थायमिन का स्थान क्या होता है, यूरासिल होता है। तो यूरासिल। चलो बात समझ में आया ना। और क्या हो गया, साइटोसिन। साइटोसिन। और जो फास्फेट समूह होता है वो होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। आर्थोफास्फोरिक, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। और उसे हम लोग कहते क्या हैं, H3PO4। इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे आगे विस्तार से। तो इधर तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, हमने बताया था जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और जो फास्फेट समूह होते हैं, ये जुड़े होते हैं न्यूक्लियोसाइड से। और जब तीनों जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। यानी क्या मतलब ये है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह कितने लोग से बना होता है, तीन अणु से, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और किसमें, फास्फेट समूह। ये हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर आरएनए की। तो आरएनए में कौन शर्करा होती है, पेंटोज। पेंटोज में कौन होती है, राइबोज शर्करा होती है। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं दो, एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है, प्रीमिडीन। तो प्यूरिन में होते हैं दो, एक होता है एडेनिन, दूसरा क्या होता है, ग्वानिन। प्रीमिडीन में भी होते हैं दो, पहला क्या होता है, यूरासिल, दूसरा क्या होता है, साइटोसिन। फास्फेट समूह में क्या होता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, H3PO4। इतना बात समझ में आया ना। हाँ, अब आगे लिखो, आगे लिखो ये नालो, आरएनए ले में अभी, अच्छा बनाओ पहले, बनाओ पहले, बना ही लो पहले। आगे लिखो, आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार, आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी, आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार, उसे लिखो, ये हेडिंग है, हेडिंग, उसे लिखो। आरएनए में दो प्रकार के, आरएनए में, इसको साथ में लिखो हमारे, आरएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, आरएनए में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। शॉर्टकट में लंबा नहीं लिखना है, पाए जाते हैं। पहले लिख लो ए नंबर, पहला कौन होता है, प्यूरिन। प्यूरिन, इसमें कौन कौन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इसमें एडेनिन, इसमें एडेनिन चाहे बड़ी मतलब है, जो छोटी कोई दिक्कत नहीं। इसमें एडेनिन व ग्वानिन, इसमें एडेनिन व ग्वानिन पाए जाते हैं। बस शॉर्टकट में इसमें लिखो बी, प्रीमिडीन। प्रीमिडीन, इसमें यूरासिल, इसमें यूरासिल व साइटोसिन, साइटोसिन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। थोड़ा समझो, तो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। लेकिन आरएनए का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। आरएनए आनुवंशिकी लक्षणों को ट्रांसफर करने का कार्य नहीं करता है। ठीक,
अगर हम बात करें आरएनए, मुख्य रूप से अगर बात की जाए आरएनए होते हैं 2 प्रकार के। ठीक, कौन कौन? एक होता है अनुवांशिकी, होता क्या? नॉन अनुवांशिकी। मतलब अनुवांशिकी में क्या होता है, कुछ जैसे मान लो तुम लोग जानते होगे कोरोना काल में अगर माता जी को कोरोना हो जाता था तो जो उनसे संतान उत्पन्न होता था उनको भी क्या हुआ होता था? कोरोना। वह संतान भी कोरोना से क्या होता था? ग्रस्त होता था। कहने मतलब क्या है, अगर कुछ विषाणु हैं, कुछ क्या है, वायरस है, विषाणु, तो जो आरएनए होता है कुछ वायरसों को कुछ विषाणुओं को वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने का, कुछ ज़्यादा नहीं, और वो भी कौन सा? केवल विषाणुओं, केवल किसको जी? वायरस को। केवल आरएनए वायरस को ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? स्थानांतरित करने का कार्य करता है, और कोई चीज़ को स्थानांतरित करने का कार्य नहीं कर। यानी हम लोग कहते हैं जो आरएनए होता है वह डीएनए का राजदूत होता है, मतलब उसका सहपाठी होता है। क्या होता है? सहयोगी होता है। कौन होता है? आरएनए। हमारे शरीर में जहाँ पर प्रोटीन कमी होती है, जहाँ पर विटामिन कमी होती है, जहाँ पर एंजाइम कमी होती है, डीएनए उसको संकेत देता है, बचवा यहाँ पर चीज़ क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो अपने ये होते हैं 3 प्रकार के, उन तीनों के माध्यम से करता क्या है, कोई न कोई वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्रोटीन कमी होगा, जहाँ पर एंजाइम की, जहाँ पर क्या कोई चीज़ कमी होगा, वहाँ पर क्या करेगा? आरएनए पहुँचाने का काम करेगा। सुनो ना, तो पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है? डीएनए के पास। किसके पास होती है? तो डीएनए जहाँ जहाँ संकेत देगा वहाँ क्या करेगा? आरएनए वहाँ पर चीज़ों को ले जाने का कार्य करता है। बात समझ पा रहे हो? ठीक, हाँ, ये मैटर होता है। तो यहाँ पर समझो ध्यान से। आगे अगर हम बात करें आरएनए की जो स्ट्रक्चर होता है, आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ा समझो ध्यान से, मैं दोनों बना रहा हूँ, है ना लोगला। आगे हम बात करेंगे एकल स्ट्रक्चर की, पहले हम यहाँ पूरा बात करते हैं। देखो ध्यान से, आरएनए की संरचना हम दोनों बात करते हैं। देखो समझो, पहले ये ऐसे है, ऐसे ये है कोई पुल मान लो। अभी रुके रहना एक मिनट। चलो देखो इधर, ये हुआ एक ये हुआ। अरे नहीं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चलो, तो ये हम बना रहे हैं डीएनए का, ये है डीएनए का, ये बना चल रहा है किसका? आरएनए का। तो होता क्या है, देखो इधर, OH, यहां पर क्या है? CH2OH, यहां पर क्या है? H। बस आरएनए में जहां यहां डीएनए में क्या होता है? H, यहां पर क्या लग जाता है? केवल OH। क्या रहेगा? केवल यहां पर OH। बस यही डिफरेंस होता है। यहां पर क्या रहेगा? H। यहां पर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा दूसरे नंबर पर 1 2 3 4 5। तो यहां पर दूसरे नंबर पे क्या है? H। यहां पर क्या है? यही डिफरेंस होता है। उतार लो इसको, बनाओ फटाक से, लिखो आगे। हिना लो आरएनए के प्रकार, हिना लो आरएनए के प्रकार, उसमें लिखो आरएनए 2 प्रकार के होते हैं। पहले से लिखो, आरएनए 2 प्रकार के होते हैं। आरएनए 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, पहले खुद आ रहे हैं। आरएनए 2 प्रकार के होते हैं। पहले डालो आनुवांशिक आरएनए, ये बहुत कम मिलता है किताब में, ध्यान रखना। आनुवांशिक आरएनए, उसमें लिखो ऐसा आरएनए जो आनुवांशिकी गुणों को, आनुवांशिकी गुणों को
ऐसा आरएनए जो आनुवंशिकी गुणों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है आनुवंशिक आरएनए कहलाता है। आनुवंशिक आरएनए कहलाता है। जैसे में लिख लो, छोटा सा ही लिख लो, काम देगा। जैसे समस्त पादप विषाणु, जैसे समस्त पादप विषाणु, जैसे समस्त पादप विषाणु, यानी समस्त पादपों में जो विषाणु होता क्या होता है, वह आनुवंशिकी आरएनए की तरह कार्य करता है। बस 60 खत्म में। दूसरा लिख लो, दूसरा अनानुवांशिक आरएनए, ठीक, अनानुवांशिक है, मतलब जो आनुवंशिकी गुणों को ट्रांसफर करने का कार्य नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनानुवांशिक आरएनए। उसमें लिखो ऐसा आरएनए जो आनुवंशिकी गुणों को स्थानांतरित करने का कार्य नहीं करता है। स्थानांतरित करने का कार्य नहीं करता है अनानुवांशिक आरएनए, अनानुवांशिक आरएनए कहलाता है। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बोलना, सुना है ना। हाँ, मुख्य रूप से होते हैं 3 ही प्रकार, ध्यान रखना है चीज। ठीक, अब लिखो उसमें ऐसे नीचे लिखना, मुख्य रूप से, अब नीचे लिखो, ये जो है ना, ये आनुवंशिकी आरएनए का ही प्रकार है, ध्यान रखना। ये तीनों इसी में आ जाएंगे, ये तीनों इसी में आएंगे, आनुवंशिकी आरएनए ही है, लेकिन डाउट में ना पढ़ो, हम इसको लिखवा दिए। ठीक, लिखो मुख्य रूप से आरएनए, मुख्य रूप से ऐसे लिखो, मुख्य रूप से आनुवंशिकी आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला ही डाल देना, पहला कैसे लिखोगे, रोमन गिनती में लिखना। हाँ, mRNA, ठीक, मैसेंजर आरएनए। ठीक, इसको हम लोग कहते क्या हैं जी, पहले इसको लिखो, लाइन बताने से है, इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। हाँ, तुम्हारा मैसेज तुम्हारा चिट्ठी पहुंचा दे, लव लेटर। हाँ, आगे देखो इसका मतलब क्या कर रहा है, आगे देखो इधर समझो। तो अगर बात की जाए, आरएनए होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला क्या होता है जी, mRNA, मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या होता है, rRNA, राइबोसोमल आरएनए। और दूसरा क्या होता है, tRNA, ट्रांसफर आरएनए। बात समझ में है ना। अब देखो तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों के कार्य क्या होते हैं। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, यानी संदेशवाहक आरएनए, जो संदेशों को, मतलब डीएनए जो कहेगा,
डीएनए जो कहेगा जहां पर जो चीज क्या होगी, कमी होगी, वहां पर क्या करेगा, ये वहां पर संदेश ले जाने का कार्य करेगा। देखो जरा, ये आरएनए के क्या होते हैं, संरचनात्मक अणु होते हैं। कौन होते हैं, एमआरएनए। यह आरएनए का स्ट्रक्चरल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। यह कुल आरएनए का 3 से 5% ही भाग होता है। क्यों, इसको केवल मैसेज पहुंचाना है, केवल संदेश पहुंचाना है, जहां पर हमारे शरीर में जो चीज कमी है। अब चीज में कमी कौन होगी, या तो प्रोटीन, या तो एंजाइम, या तो कुछ भी मान लो हो सकता है, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम। जो चीज़ कमी होती है वो क्या करता है, डीएनए उसको संकेत भेजता है, यहाँ पर ये चीज़ क्या है, कमी है, तो ले जाए कौन जाएगा, अभी आगे जानोगे। वहाँ पर कौन ले जाएगा, वहाँ पर ट्रांसफर आरएनए, तो मैसेज पहुँचाएगा। तो क्या होता है जी, यह कुल आरएनए कितना होता है, यह कुल आरएनए का केवल 100% में से 3 से 5% ही भाग होता है, बहुत कम होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, कोशिका के डीएनए सांचे पर होता है। जो एमआरएनए का निर्माण होता है वह कोशिका के डीएनए सांचे पर इसका निर्माण होता है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक। डीएनए के स्ट्रक्चर बनाओगे, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 3 डेज से कहाँ तक, 5 डेज, फिर 5 डेज से 3 डेज। कल स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो वहाँ समझोगे। उसमें क्या होते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ क्या जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से। साइटोसिन किसके साथ, एडेनिन किसके साथ, ग्वानिन के साथ ना जी, डबल बॉन्ड से। और कौन सा, साइटोसिन और थाइमिन के साथ कौन सा बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। तो वहाँ जो सांचा बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वही होता है सांचा डीएनए पर। एक सीढ़ी में क्या बना, भैया बोला गया था जो डीएनए होता है वह क्या होता है, बांस। देखो बांस, बांस देखे हो ना, बांस से जो क्या बनाती है, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर वैसे होता है, मतलब उसको मुड़ा हुआ होता है। उस बांस को ओपन कर दो, क्या बन जाएगी, सीढ़ी बन जाएगी, ठीक। एक सीढ़ी बन गई। तो डीएनए का स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। आगे, यह केंद्रक की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मैसेंजर आरएनए का एक ही काम होता है, यह केंद्रक की सहायता से क्या बनाएगा, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाएगा, ठीक। जैकब व मोनार्ड ने इसे क्या कहा था, मैसेंजर आरएनए का नाम दिया था। 2 साइंटिस्ट थे, पूछा भी गया है कि मैसेंजर आरएनए खोज किसने किया था। मैसेंजर आरएनए खोज जैकब एवं किसने किया जी, मोनार्ड ने किया था। आगे, इसके उल्लेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन व एंजाइम बनता है। मतलब करता क्या है, यह डीएनए से संदेश लेकर के क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, व एंजाइम का निर्माण करेगा। कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का एक ही काम होता है, यह शरीर में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है और साथ साथ प्रोटीन निर्माण करेगा और क्या बनाएगा, एंजाइम बनाने का काम करता है। अगला क्या है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। यह कुल आरएनए का सबसे ज़्यादा भाग होता है। कितना भाग होता है, 80% भाग होता है। यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। ये बताओ डीएनए पाया कहाँ जाता है, डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो प्लास्टिड में पाया जाता है। तो जो आरएनए होता है यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न हो रहा है, यानी डीएनए के अंदर पाया जाता है, वहीं क्या होता है, इसको निकाल लिया जाता है, ठीक। यह राइबोसोम के जन्म क्या करता है, भाग लेता है। जो राइबोसोमल आरएनए होता है क्या करता है, यह राइबोसोम के रचना में भाग लेता है, मतलब राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने का कार्य करता है। बात समझ में आई। इसका काम क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यानी प्रोटीन को गलाने का, प्रोटीन को पचाने का कौन करता है, कार्य करता है। कौन करता है, आरएनए, ठीक। अगला क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करेगा, ये ले जाने का काम करता है। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरित करने का काम, क्या ले जाने का काम करेगा, प्रोटीन और एंजाइम को। तो वही चीज़ है। यह कुल आरएनए कितना % भाग होता है, यह कुल आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है, क्योंकि यह कोशिका द्रव्य में लिक्विड में पाया जा रहा है, इसीलिए यह चीज़ों को यानी प्रोटीन को, एंजाइम को क्या करता है, ले जाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये संदेश भेजेगा कि यहाँ पर एक चीज़ क्या है, कमी है। तो ट्रांसफर आने का करेगा, वहाँ पर वो चीज़ क्या करेगा, ले जाने का कार्य करेगा। तो वही चीज़ है, यह विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाता है, जहाँ पर शरीर में जो चीज़ कमी होती है उसको ले जाने का कार्य करता है, ठीक।
ये बंधन अणु की तरह कार्य करते हैं, मतलब चीजों को जो टूटे फूटे होते हैं उसके कहते हैं जोड़ने का भी कार्य करते हैं। ठीक, ये अमीनो अम्लों को यह आरएनए तक लाने का कार्य भी करते हैं। तो इनको संदेश कहाँ से मिलता है? मैसेंजर आरएनए से। तो मैसेंजर आरएनए संदेश पहुंचाएगा इसके पास, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, कमी हो गई है, तो ट्रांसफर आरएनए का करेगा, वहाँ पर चीज़ों को ले जाने का कार्य करेगा। उतार लो इसको थोड़ा फटाक से। देखो यार, आरएनए के कार्य, पहला कार्य क्या जी, यह डीएनए की फोटोकॉपी के रूप में कार्य करता है। यानी जहां पर कोई क्या हो जाए, उल्टा सीधा काम हो गया मान लो, ठीक, किसी के साथ मान लो कोई उसको साथ मार दिया गया, किसी के साथ धोखाधड़ी काम हुआ, ठीक, वहां पर क्या करेगा, जो आरएनए होता है यह डीएनए की प्रतिलिपि यानी रेप्लिकेशन के माध्यम से करेगा, फोटोकॉपी तैयार कराएगा। ठीक, प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम को आनुवंशिकी जानकारी पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? आरएनए। प्रोटीन बने, हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण हो, इसकी जानकारी कौन देता है? आरएनए ही देता है। राइबोसोम को आनुवंशिकी जानकारी देता है, कौन देता है? आरएनए। चिकित्सा में मैसेंजर आरएनए का उपयोग वैक्सीन और उपचार के रूप में किया जाता है। ये बायो में बहुत विस्तार से पढ़ते होगे, इतना जानते रहो। उतार लो इसको। ठीक।